जावास्क्रिप्ट स्विच। तो आज हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हर टेक्नोलॉजी में होता है, तो आप एक्स्ट्रा कोई टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर सीखोगे तो ये वहाँ पे भी हेल्पफुल होगा आपको। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोज़ एक इनपुट है, वहाँ से हमें 1 रिटर्न हो रहा है या y रिटर्न हो रहा है या यस रिटर्न हो रहा है। हमें क्या आउटपुट देना है? कंटिन्यू। और एक सपोज वो इनपुट 0 रिटर्न दे रहा है और n रिटर्न दे रहा है और नो रिटर्न दे रहा है, तो हमें क्या आउटपुट देना है? एंड। तो हम इसको जानेंगे कि इफ़ एल्स में भी हम इसको कैसे कर सकते हैं और इसको स्विच स्टेटमेंट से भी हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ एल्स देखा था, तो उससे भी मैं आपको बता देता हूँ और स्विच स्टेटमेंट से भी, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये अपना VS कोड है जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने स्टॉप किया था। ठीक है, ये सारा मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। आज क्या देख रहे हैं हम? स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे एक इनपुट मिल रहा है, इनपुट मैं ले लेता हूँ। इनपुट यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है मुझे। अभी ये इनपुट हमने देखा कि 1 मिल रहा है, y मिल रहा है, यस मिल रहा है, तो हमें कंटिन्यू करना है। 0 मिल रहा है, नो मिल रहा है, n मिल रहा है, तो हमें एंड करना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको इफ़ एल्स से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इफ़ एल्स में हम कैसे करते हैं। आपको पता ही है क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा। ठीक है, तो इफ़ लेना है, यहाँ पे कंडीशन देना है। कंडीशन क्या है? इनपुट इज़ इक्वल टू सपोज 1 है, तो एक वैल्यू जाएगी क्या? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ कंटिन्यू यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है कि एल्स इफ़ और एक कंडीशन जाएगी यहाँ पे और एक कंडीशन क्या है अपनी? y होगा तो क्या होगा? यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा। फिर और एक कंडीशन जाएगी, इसलिए एल्स इफ़, और कंडीशन क्या है अपनी? मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कंडीशन है और सेम ही कंडीशंस हैं। ठीक है, इफ़ एस होगा तो क्या करना है हमें? सेम कंटिन्यू प्रिंट करना है। और हमने और भी कंडीशन है अपने पास, तो और एक कंडीशन क्या थे अपने पास? इनपुट इज़ इक्वल टू 0 है, तो 0 है तो हमें क्या प्रिंट करना है? एंड प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ़ और भी कंडीशन है अपने पास। एल्स इफ़ नो है तो n है तो और भी एक कंडीशन आउटपुट जाएगा एंड वाला। ठीक है, और भी अपने पास कंडीशन है। इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू नो है तो क्या लिखना है? एंड लिखना है। और इनमें से सपोज़ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जस्ट एल्स डालना है और आपको जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग इनपुट। ठीक है, ये हो गया अपना इफ़ एल्स कंडीशन। इतना सारा लिखना पड़ा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये ब्राउज़र है अपना, यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? यहाँ पे मैं y इनपुट दे देता हूँ। तो हमें क्या आना चाहिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंटिन्यू आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इंडेक्स में हमने जब ये पुट किया है तो यहाँ पे डिफ़र यूज़ किया है, डिफ़र से वो आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू आ गया। तो कंटिन्यू में इसने क्या किया कि 1 बाय 1 सारे कंडीशन चेक किए। 1 है या y है, तो y हमें मिला इसलिए कंटिन्यू। सपोज़ मैं यहाँ पे अभी 0 दे देता हूँ। 0 देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? एंड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 में हमने एंड प्रिंट किया। सपोज़ एंड में से कुछ भी नहीं, मैं क्या कर देता हूँ? मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ जो कि लर्निंग माइंड्स
कुछ भी डाल देता हूँ मैं, कुछ भी उनमें से रॉन्ग इनपुट आ रहा है, क्योंकि लास्ट वाली बाय डिफ़ॉल्ट जो कंडीशन है वो अपनी इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो रॉन्ग इनपुट आएगा, इस टाइप की कंडीशन है। ए हो गया इफ़ एल्स, बहुत सारा कोड लिखना पड़ा एक्चुअली। तो अभी हम देखेंगे कि स्विच में कैसे करते हैं। स्विच में क्या करना है, स्विच लेना है, यहाँ पे जो भी आपको इनपुट वेरिएबल मिल रहा है वो इनपुट यहाँ पे वेरिएबल नेम डालना है, ठीक है। ये हो गई आपकी स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक रेडी हो गए। यहाँ पे क्या होते हैं, केसेस होते हैं, ठीक है। एक केस एग्जीक्यूट हो गई तो वो केस एग्जीक्यूट हो गई तो ये आउटपुट आएगा वगैरह वगैरह। तो हमें क्या करना है, केस में हमें क्या मिल रहा है, सपोज 1 मिल रहा है, ठीक है। 1 मिल रहा है तो हमें क्या करना है, ए प्रिंट कर देना है, डन। सॉरी, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं देना है, मुझे कोलन देना है। और उसके बाद क्या कर देना है, ए कंडीशंस ए केस क्या कर देनी है, ब्रेक कर देना है, ठीक है, ब्रेक। ये हो गई एक केस अपनी। तो इसका मतलब क्या है कि आप सपोज स्विच स्टेटमेंट को आउटपुट या इनपुट 1 मिल जाता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, कंटिन्यू, और वहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेक कर देना है, जो ब्लॉक है स्विच का उससे बाहर फेंक देना है, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, बाहर फेंक दे देता है ब्लॉक से। ब्लॉक अपना कहाँ पे, ये जो करली ब्रेसेस हैं ये अपना ब्लॉक है। उसके बाद अपनी क्या है, केस 2 है अपनी y, यहाँ पे कोलन सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद अपनी क्या केस है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोड ज़्यादा है। तो उसके बाद अपनी जो केस है वो है यस आया तो भी हमें कंटिन्यू प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी क्या केस है, मैं इसको अच्छे से कोड मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो है 0 नंबर है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, हमें एंड कर देना है। उसके बाद जो केस है अपने पास वो है यन है स्ट्रिंग, ठीक है। और हमें क्या प्रिंट कर देना है, सेम एंड ही प्रिंट कर देना है। उसके बाद है अपना नो यन स्मॉल, और यहाँ पे सेम चीज़ें प्रिंट कर देनी हमें एंड वाला, ठीक है। ये हो गया अपना स्विच स्टेटमेंट। मुझे यन मिला तो कंटिन्यू प्रिंट होगा और ब्रेक होगी स्टेटमेंट, आगे वो जो चीज़ें हैं वो रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सपोज इनमें से हमें कुछ भी नहीं मिला तो हमें क्या कर देना है, एक वैल्यू प्रिंट कर देना है। उसको हम डिफ़ॉल्ट केस लेते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें प्रिंट कर देना है रॉन्ग इनपुट, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक आप दोगे भी तो चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, सेम ही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एंड ही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अभी ट्राई कर लेते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन है वो हमने क्या कर दिया है, कमेंट में रख दिया है। अभी सपोज़ मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है, y मिल जाता है। y मिलने के बाद क्या मिलना चाहिए हमें, कंटिन्यू। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे कंटिन्यू मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वो आ रहा है, चेक कर रहा है, फर्स्ट केस में यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 मैच हो रहा है y से, नहीं, मतलब इनपुट से नहीं, फिर ब्रेक हो रहा है यहाँ से, फिर यहाँ पे y पे जा रहा है, सॉरी एक केस इग्नोर करके दूसरे केस में जा रहा है। तो यहाँ पे y मिल रहा है उसको, y मिलने के बाद वो अंदर आके ए प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे ब्लॉक ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से वो बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। और एक मैं आपको यहाँ पे एक और इजी बना देता हूँ थोड़ा सा कोड। मुझे क्या करना है कि 1 आया तो कंटिन्यू, y आया तो कंटिन्यू, और यस आया तो भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो मैं ए हटा देता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे सेम वैसे ही 0 को भी एंड रखना है, यन को भी
एंड रखना है और नो को भी एंड रखना है, और डिफ़ॉल्ट का तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, सपोज़ 1 आया तो ये डायरेक्ट 1 आया सपोज़, तो सारे केसेस छोड़ के डायरेक्ट प्रिंटिंग पे चला जाएगा। तो प्रिंटिंग हमें पहली वाली क्या मिलेगी, कंटिन्यू, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा ब्लॉक। अभी मैं क्या करता हूँ, वाई पे रिफ़्रेश कर देता हूँ। वाई पे रिफ़्रेश करने के बाद हमें कंटिन्यू मिल रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे अभी क्या कर देता हूँ, यन कर देता हूँ। यन पे हमें क्या मिलना चाहिए, एंड मिलना चाहिए, एंड रिफ़्रेश, तो यहाँ पे एंड मिल रहा है। सपोज़ यहाँ से मैंने कुछ भी दे दिया जो कि रॉन्ग इनपुट आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे रॉन्ग इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड भी आपका कम हो गया और थोड़ा सा इजी हो गई चीज़ें। इफ़ एल्स में ना कंडीशंस बहुत देनी पड़ती हैं और बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है कि स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।